मौलाना तारक जमील ने नून लीग की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मौलाना तारक जमील ने जनरल आसिम मुनीर को भी ललकार दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें हमने जर्नलिस्ट लिए नहीं बनाया कि तुम गरीब आवाम पर गोलियां चलाओ। मजीद मौलाना तारक जमील ने क्या कहा, आइए नाज़रीन ये वीडियो। इमरान खान साहब आपका बहुत एहतराम करते थे, करते हैं, यकीनी तौर पर अभी भी करते होंगे, और आपका उनके साथ एक तारुफ या ताल्लुक़ भी रहा। तो वो जेल में और जिन मुकदमात का, आप तो सज़ा याफ्ता हैं, अब तो मुलजिम नहीं है, सज़ा याफ्ता मुजरिम है वो रियासत की नज़र में। मुश्किलात उनकी को कम होगी? देखें, रात कितनी लंबी हो जाए ना, सुबह ज़रूर होती। ये अल्लाह का निज़ाम। जब अंधेरा हद से बढ़ता है तो अल्लाह सुबह सादिक को ले आता है, पहली का चाँद नज़र आ जाता है। तो हर रात की सवेर है, इस रात की भी सवेर होगी। हमारी ज़िंदगी में हो जाए तो हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हमने भी देख लिए कोई सुबह। हम चले गए तो सुबह ने ज़रूर होना है, और ज़ालिमों ने अपने अंजाम को पहुँचना है। कि ये खेल अल्लाह ने किसी के हाथ में नहीं दिया कि वो कायनाती फ़ैसले करे, ये उसके हाथ में। या फ़िरौन ने कितना ज़ोर लगाया कि मूसा को कत्ल कर दिया जाए, 70,000 बच्चे मार दिए। मूसा पैदा हो गई रहा और उसके घर में ही पल उसके घर में पला और उसके मुंह से निकला, ये ही है मेरा कातिल। नहीं मार सका कि अल्लाह का गैबी निज़ाम चल रहा था। गार सौर में कोई पर्दा नहीं था, वो सारे दरवाजे पे खड़े हैं और अल्लाह ने आगे अपना पर्दा डाल दिया। उनको नज़र ही नहीं आया कि अंदर है, नज़र ही नहीं आया कि अंदर बैठे हुए। बल्कि उमैया बिन खलफ ने या उबई बिन खलफ ने वहाँ बैठकर अंदर पेशाब किया, तो आपने हज़रत अबू बकर से फरमाया, देखो अगर ये हमें देख रहा होता तो यहाँ पेशाब कर रहा होता। हमारी कौम में चूँकि ख़यानत वो छोटी सतह से चलती है और ऊपर बादशाहों तक जाती है। रेड़ी वाला भी ख़यानत कर रहा है, गले हुए फल डाल देता है। मैंने एक वीडियो देखी, मुझे हंसी भी आई, दुख भी हुआ। तो वो एक आदमी रेड़ी से आम ले रहा है, तो वो रेड़ी वाले ने ऐसे किया हुआ है शॉपर, तो उसको आम देता है, तो वो आम लेकर शॉपर से गुजार कर रेड़ी पे डाल देता है और ख़ुद जल्दी से एक छोटा आम उठा कर उसमें डाल देता है। एक आम उसका चुना हुआ, उसने शॉपर में नहीं डाला। जो एक आम पे भी अपने आप को और अपने ईमान को या अपने उसूलों को अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए इंसान, तो जैसे आपने कहा नीचे से लेके ऊपर हुक्मरानों तक। मौलाना साहब, अमानत में ख़यानत करना ये कितना बड़ा जुर्म है? मेरे नबी का फरमान है, मैं अपने उम्मती से हर गुनाह की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन दो की उम्मीद नहीं रखता। एक वो झूठ नहीं बोलेगा, एक ख़यानत नहीं करेगा, खाइन नहीं होगा। खाइन नहीं होगा। ये अल्लाह के नबी ने उम्मीद ज़ाहिर की। जंगे खंदक में एक शहीद लाए गए, तो नबी के साथी हैं, सहाबी हैं, शहीद हैं। तो सब सहाबा ने आपस में कहा, भाई मुबारक हो इसको जन्नत। तो आपने फरमाया, तुम ये कह रहे हो, मैं तो कुछ और देख रहा हूँ। इसके गले में आग की चादर लिपटी हुई है, माल गनीमत से इसने एक चादर चुरा ली थी, बददियानती की थी, वो चादर आग बनकर इसके गले में लिपटी हुई है। तो ख़यानत पर तो कोई चीज़ काम नहीं आई। तो ये जो 8 फरवरी और 9 फरवरी, 8 का इलेक्शन और फिर 9 फरवरी को क्या हो गया और रात को लोग सोए और सुबह, बस मर के ही इंशाअल्लाह फैसला होगा। मरना तो सब ने है ना, मरना तो सब ने है। सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह आखिरी शख्स थे जिसको हज्जाज ने कत्ल किया, आखिरी शख्स थे। उसके बाद वो किसी को कत्ल नहीं कर सका, उसकी हालत ही वो नहीं रही कि वो कत्ल। 40 दिन बाद, 50 दिन बाद मर गया वो। तो कहने लगा, तुम्हें कैसे कत्ल करूं? उससे पूछ रहा है। तो फरमाने लगे, जैसा तुम्हें आखिरत में कत्ल होना पसंद है वैसे तो मुझे कत्ल कर दे, जैसे तू मुझे कत्ल करेगा वैसे तुझे वहाँ कत्ल किया जाएगा, तो जो तुझे पसंद है वो कर ले। तो जैसा कोई जुल्म कर रहा है वैसा आगे उसके साथ मामला हो जाएगा। ये ख़यानत के ज़ुमरे में आएगा कि नहीं आएगा कि लोगों ने
اعتماد کرتے ہوئے اپنا ووٹ کسی کے حق میں، اپنی رائے کسی کے حق میں دی ہو اور اس کی رائے کو تبدیل کر دیا جائے، یہ تو بہت بڑی خیانت، بہت بڑی خیانت. ساری دنیا میں ہم بدنام ہو گئے ہیں، کیا پلے رہ گئے. زبردست خیانت. اس طرح پھر چل جاتی ہیں چیزیں، پھر نظام، نہیں ریاستیں. چلے، نہیں چلے. تو اللہ کے قانون کو چیلنج ہے نا. اللہ نے اس دنیا کو خود کنٹرول کیا ہوا ہے. بادشاہی اللہ کی ہے. للہ ملک السماوات والارض للہ الامر من قبل ومن بعد ان القوۃ للہ جمیعا قل اللہم مالک الملک. یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ یہاں شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر وہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی بددیانتی کر رہا ہے اور اس کو ڈھیل اللہ دے دیتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اللہ غافل ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شمر و حسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہوں ہو سکتا. بروز محشر، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی تو مولانا صاحب، ہم نے باہر تو بورڈ یہ لگا کے رکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان رہتا ہے، اور اندر پھر ایک جمہوریت کا ایک نظام ہے، وہ ایک 5 سال کی مشق ہے. لوگ اس حق کا استعمال کرتے ہیں اور وہ رات کو کچھ اور ہو جاتا ہے. جمہوریت تو پڑھے لکھے طبقے کے لیے ہوتی ہے کہ ووٹ دینے والے سمجھدار ہوں. ہمارے ملکوں میں جمہوریت ایک ناکام کھیل ہے. اس میں صحیح لوگوں کا آنا خاصا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی صحیح رائے کا انتخاب کرے بھی اور اس کی رائے ہی تو بس پھر اللہ ہے نا. غبن ہو جائے رائے. اللہ ہے نا. ہاں، اللہ بھی تو ہے نا. اللہ کے سامنے یہ تھی کیس آج رکھ. کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے